Good evening, welcome to Shivana IS Academy चंबल। JBT एंट्रांस पेपर हुआ है, डिप्लोमा एंट्रांस एग्जाम जो होता है, उसमें इंग्लिश के सवाल क्या क्या आए थे उस पर हल्की सी 3-4 मिनट की वीडियो जो कि आपको 100%ली करेक्ट आंसर्स के थ्रू मैं दूंगा आपको। थोड़े क्वेश्चंस शायद एग्जैक्टली दिख ना पाए कि पीडीएफ फॉर्म जब क्लियर नहीं आ पाएगी, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस लेते हैं। 20 के क्वेश्चन अंग्रेजी के थे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि अपोजिट ढूंढना था आपको, तो अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है एरोगेंट। एरोगेंट होता है घमंडी, हम्बल होता है बहुत ही नाइसेस्ट पर्सन, प्यारा इंसान, हम्बल नेचर। सो एरोगेंट का उल्टा होगा हम्बल। अट्रैक्ट होता है किसी के साथ जाना, रिपेल होता है किसी से दूर होना। सो अट्रैक्ट का जो ऑपोजिट था वो रिपेल था। आगे लिखा हुआ है He appealed the judge dash mercy. He appealed the judge for mercy. For reason के लिए यूज होता है एक preposition called for. He is angry dash your conduct. He is angry with your conduct. जो आपका with माने relations को represent करता है कि तुम्हारा conduct जो था उसके साथ, उससे वो गुस्से में। अगला हमारे पास है to carry away। रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स, किसी इंसान को फोर्सली कहीं ले जाना, इज कॉल्ड किडनैप। नेक्स्ट है दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम। यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, सिंस मंडे, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज आना चाहिए था। सो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। नेक्स्ट हमारे पास है ही गोज डैश स्कूल बाय कार, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी पोजीशन को, तो यहाँ पे टू का यूज आना चाहिए था। So he goes to school by the car. I gave him a chair to sit on. क्योंकि ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सरफेस के लिए ऑन का यूज आना चाहिए। I am dash यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी में साउंड य की आती है, य वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अ का यूज आना चाहिए था। I am a यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। She goes to school she goes to temple in the morning. मॉर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे द का यूज आना चाहिए था। She goes to the temple in the morning. नेक्स्ट हमारे पास है हर्ष चौहान was dash honest king. ऑनेस्ट में वॉवल की साउंड है, इसलिए यहाँ पे एम का यूज आना चाहिए था, वॉवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एब्यूडेंट। एब्यूडेंट होता है बहुत ही रिच पर्सन, और प्लेंटीफुल भी होता है रिच, तो एब्यूडेंट का सिनोनिम होगा प्लेंटीफुल। यू मस्ट एक्ट डैश योर फादर्स एडवाइस। अब यहां पे अपॉन, यू मस्ट एक्ट अपॉन योर, अपॉन माने एग्रेसिवली किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करना, सो यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस। नेक्स्ट हमारे पास है मोहन वॉज एब्सेंट इन द क्लास। इन रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी लोकेशन को जो एग्जैक्ट नहीं होती है, सो मोहन वाज एब्सेंट इन द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है ही इज नॉट। अब ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ही इज नॉट एफ्रेड फ्रॉम यू, एफ्रेड लिखा हुआ, सो ही इज नॉट एफ्रेड फ्रॉम यू। देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर। देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर। शी वॉज blessed with a son. She was blessed with a son. So the dog barked at the thief. इस एग्जैक्ट चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एट का यूज होता है। स्पेलिंग चेक करनी थी, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग होती है EXPENSIV, एक्सपेंसिव। और आगे हमारे पास मे बी एग्जैक्ट मीनिंग थे। ऑल्टरनेट मीनिंग विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। डिबेट, डिबेट का अर्थ होता है डिस्कशंस करना।
सो डिबेट रिप्रेजेंट करता है डिस्कशंस को। अबैंडन होता है टू लीव फॉर एवर। सो अबैंडन माने टू लीव। ऐसे कोई इंसान अल्कोहल छोड़ना चाहता तो कहेगा आई वॉन्ट टू अबैंडन द अल्कोहल, टू ड्रिंक अल्कोहल। सो अबैंडन माने टू लीव फॉर एवर। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस थे और 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही इजी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, आसान है ये। ऐसे ही जेवीटी टैट और जेवीटी कमीशन के लिए शिवाना आईएएस एकेडमी ने बैच रन कर दिया हुआ है। टीजीटी टैट टीजीटी कमीशन के लिए भी शिवाना आईएएस एकेडमी के अंदर क्लासेस लगती है। डेमो क्लासेस के लिए मॉर्निंग 9 से शाम को 4 बजे तक क्लासेस के लिए विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।